हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आई वांट टू टीच यू मॉड्यूल, यानी कि इस वीडियो में मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ मॉड्यूल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक ना? तो बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 28, क्योंकि इसके पहले 27 मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 28। मॉड्यूल मीन्स होता क्या है? इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। ये इकाई रहेगा फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना? यानी कि मॉड्यूल नंबर 28 तीन टेंस में पढ़ेंगे, यानी कि फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फॉर पास्ट कंटिन्यूअस और फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एक एक, यानी कि इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि एक टेंस के लिए इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट टेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ना? अब इसमें लिखते हैं क्या? सिंटेक्स। यानी कि मॉड्यूल नंबर 28 तीन टेंस में पढ़ेंगे। ये टेंस नंबर फर्स्ट लिख देते हैं, यानी कि फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट। ठीक ना? सिंटेक्स मीन्स होता क्या है? सूत्र। तो मॉड्यूल नंबर 28 में सिंटेक्स आएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन। ठीक ना? नाउन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आएगा सिंटेक्स में, यानी कि फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंटेक्स में मॉड्यूल नंबर 28 के। यानी कि सब्जेक्ट इज, एम आर, फॉन्ड ऑफ, नाउन, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अदर या ऑब्जेक्ट। अब लिखते हैं इसमें क्या? सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान। ठीक ना? सिंपटम मीन्स पहचान। तो हिंदी वाक्य में पहचान क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कर्ता, उसके बाद डॉट 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 शौकीन है। ठीक ना? इतना आएगा। कर्ता का आना जरूरी है, यानी कि कर्ता भी रहेगा, बाकी और भी कुछ शब्द आएंगे। उसके बाद शौकीन है, यानी कितना मेन है? कर्ता और शौकीन है। ठीक ना? शौकीन है हूँ लिख देते हैं। शौकीन है हूँ हो, यानी कि तीनों में से कोई आ सकता है। अब लिख कर देते हैं, तीनों में से एक सेंटेंस में एक ही आएगा। ठीक ना? अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल की कैसा सेंटेंस इसमें आएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, वह पेप्सी का शौकीन है। ठीक ना? जैसा कि सिंपटम में है, क्या है? कर्ता, उसके बाद पेप्सी यानी कि नाउन, उसके बाद क्या है? शौकीन है हूँ, तो शौकीन आया, उसके बाद है, यानी कि नाउन भी यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले सिंटेक्स में देखेंगे क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? वह का ही, तो सब्जेक्ट लिख दे ही। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसा होता है? यानी कि सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग, बाकी सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक ना? सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वह, तो वह के लिए वह के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक ना? तो ही इज। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, शौकीन का क्या होगा? फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, नाउन क्या है? पेप्सी, ही इज फॉन्ड ऑफ पेप्सी। ठीक ना? यानी कि वह पेप्सी का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ पेप्सी। ऐसा सेंटेंस है तो इस प्रकार बनाए, यानी कि वह पेप्सी का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ पेप्सी। तो यहाँ पे
सिर्फ नाउन तक यूज हुआ, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो जैसा सेंटेंस आएगा वैसा हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, यानी कि नाउन तक क्या आएगा तो नाउन तक ही लिखेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल बता रहा हूँ वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे आएगा, यानी कि एग्जांपल नंबर 2, जैसे राहुल पानी पीने का शौकीन है, ठीक ना। राहुल पानी पीने का शौकीन है, तो सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो सब्जेक्ट लिखेंगे राहुल। उसके बाद सिंगुलर है तो इज, राहुल इज फॉन्ड ऑफ, राहुल इज फॉन्ड ऑफ। उसके बाद नाउन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या है पानी पीने का शौकीन है, ठीक ना, तो वर्ब है पानी पीने का ड्रिंक, ठीक ना, ड्रिंक में आईएनजी, फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट या नाउन लिखें, तो ऑब्जेक्ट में क्या है पानी, नाउन सॉरी पानी का वाटर, यानी कि क्या है राहुल पानी पीने का शौकीन है, राहुल इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये ऑब्जेक्ट वाटर ऑब्जेक्ट मान ले या नाउन मान ले, बात सेम है, ठीक ना। यानी कि राहुल पानी पीने का शौकीन है, राहुल इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे एग्जाम्पल आएगा तुम तुम साइकिल के शौकीन हो, तुम साइकिल के शौकीन हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तुम का क्या लिखेंगे यू के साथ किसका प्रयोग आर का, यानी कि प्लूरल है यू तो आर का, यू आर फॉन्ड ऑफ, और नाउन में क्या आया साइकिल, तो लिखेंगे क्या साइकिल, यानी कि तुम साइकिल के शौकीन हो, तो यू आर फॉन्ड ऑफ साइकिल। उसी तरह एक और एग्जांपल आ जाए, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि मैं केला खाने का शौकीन हूँ, ठीक ना, मैं केला खाने का शौकीन हूँ। तो इसमें नाम तक आया तो नाम तक लिख के छोड़ दिए, लेकिन इसमें शौकीन हूँ खाने का, यानी कि केला खाने का शौकीन हूँ, तो ईटिंग यानी कि वर्ब आया है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं केला खाने का शौकीन हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है मैं का आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग एम का, तो आई एम फॉन्ड ऑफ। अब उसमें नाउन नहीं आया, यानी कि केला खाने का यानी कि वर्ब आया, तो वर्ब क्या लिखेंगे ईट, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, और क्या खाने का केला, ऑब्जेक्ट में क्या आया केला, तो ईटिंग एप्पल, सॉरी ईटिंग बनाना। मैं केला खाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग बनाना, ठीक ना। तो दो प्रकार का सेंटेंस इसमें आ रहा है, यानी कि एक नाउन तक ही सिर्फ एक वर्ब में आईएनजी को लेके आ रहा है, ठीक ना, यानी कि तुम साइकिल के शौकीन हो, तो यू आर फॉन्ड ऑफ साइकिल, मैं केला खाने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग बनाना। तो जैसा सेंटेंस आएगा उस तरह बनाएंगे। तो ये था मॉड्यूल नंबर 28 फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 28 ही फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो किसे किसे अच्छा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।